राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अनु की नज़र उस बूढ़ी दादी पर पड़ी तो वह सिहर गई और सोचने लगी कि दादी जी भिखारी की तरह तो लग नहीं रही हैं। ज़रूर यह किसी अच्छे घर की रही होगी, पर पता नहीं इस उम्र में भी इनको भीख क्यों मांगनी पड़ रही है। वह अपना पर्स खोलती है कि इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वह रोज़ इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती है। यूं तो स्टेशन पर काफ़ी भीख मांगने वाले रहते हैं, पर इस बूढ़ी दादी को देखकर उसे विश्वास नहीं होता था कि यह भिखारी है। पर जब भूख बर्दाश्त ना हो और पास में खाने के लिए कुछ ना हो तो इंसान को कोई दूसरा चारा नज़र नहीं आता है। अनु पूरे रास्ते उस बूढ़ी दादी के बारे में ही सोचती रहती है और दिन भर ऑफिस में शाम को जब वह लौटी तो स्टेशन पर फिर से वह दादी दिखाई दी। अनु उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थी। यूं लग रहा था कि जीने की उम्मीद कोई नहीं बची है, बस जिंदगी काटनी है, इसीलिए जीना है। उम्र करीब 85 साल, चेहरे पर अनुभव की झुर्रियाँ, मैली कुचैली साड़ी, पर इन सब से हटकर भी वह कुछ अलग ही लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला ही नजर आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है। अनु ने वही खाना बेचने वाले से एक प्लेट ले ली जिसमें आलू का पराठा और गोभी की सब्जी थी। साथ ही उसने एक पैकेट लस्सी भी ले ली ताकि गले में ठंडक हो जाए। दादी, यह खाना खा लो और लस्सी पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया और खाने लग गई। अनु आगे कुछ पूछती कि राहुल का फ़ोन आ गया। कहाँ हो यार, अब तक तो घर आ जाती हो। आज तो बड़ा समय लगा दिया। हाँ, आ रही हूँ, वह मैं आकर बताती हूँ। और अनु घर की ओर चल दी। तुम भी ना अनु, स्टेशन पर तो आज से कितने ही भिखारी होते हैं। रोज कितनों को खाना बांटोगी। आज दोगी तो कल भी मांगेंगे। फिर इन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है। काम धाम तो कुछ यह करते नहीं हैं, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। राहुल ने तेज स्वर में कहा। नहीं राहुल, यह आम भिखारी की तरह नहीं थी। जरूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल दादी से बात करूंगी। अरे कल तो संडे है। कल क्यों जाओगी? तभी तो जाऊंगी। कल संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी और ना ही घर आने की। अगली सुबह अनु स्टेशन की ओर चल दी। वहां पर उसने बूढ़ी दादी को ढूंढा, पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। तभी पूछने पर किसी ने बताया कि वह स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा पीपल का पेड़ है, वहां पर उनका बसेरा है। तो अनु वहीं चली गई। पीपल के पेड़ के नीचे वह लेटी हुई थी। दादी, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। आज आप अंदर से बाहर नहीं आई। हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं। अब इस उम्र में कोई काम भी नहीं होता है तो भीख मांग कर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आते हैं, मुफ्त में खाना दे जाते हैं। दादी, आप कब से भीख मांग रही हैं? अनु ने सवाल किया। अनु के सवाल को सुनकर वह हैरान रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। बिटिया, भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पैर चलते नहीं, पेट की आग बुझाने के लिए खुद भी जलना पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी यह स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारी को खुद भीख देती थी, खाना कपड़ा ज़रूरत का सामान बंटवाती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर थे। किसी रानी से मैं कम नहीं थी। घर पर दादी सास का हुक्म चलता था। वह लाठी हाथ में लेकर सबकी बजाती थी। मजाल थी कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले का घर में पूरा सम्मान किया जाता था। नौकर माली धोबी मुनीम सबको त्योहार में फल
अच्छे कपड़े और पैसे मिठाई देते थे। जब मेरी गोद भराई हुई थी तो पूरा गांव आया था। देसी घी में पकवान बने थे। सबने बेटे को आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में धीरज मिला। धीरज की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। 2 साल बाद ही रंजन भी हो गया। 2 बेटों की माँ बनने का जो आनंद था वह मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मैं दादी सास और सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। हम हर त्योहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारी और ज़रूरतमंद को कपड़े और खाना बंटवाते थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। पति विरासत से मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वह ज़्यादा धन देखकर बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चुराकर गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसा लुटाने लगे थे। घर में उनको डांटा जाता था और मुझे भी सुनाया जाता था कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। दादी सास पोतों की चिंता करते करते चली गई और सास ससुर का संसार से मन उठ गया तो वह धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने समझाया कि दोनों की शादी तो कर जाओ, पर वह बोले जब पोते बहू आए तो मुंह दिखाने आ जाना। अब इतने बड़े घर में हम 4 लोग ही रह गए थे। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए थे तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था पर अकेले मेरे पति संभालते थे। सोचा था बेटे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को अपनी आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाए जा रहे थे और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे वह भी छल कपट करके धन बना रहे थे। शादी की उम्र निकली जा रही थी। हमने तय किया कि शादी कर देंगे ताकि हो सकता है बेटे शादी के बाद सुधर जाएं। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहुएं आ गईं। अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बेटियां लाए थे, पर वह तो हमारे ही सिर पर चढ़ गई। इतना धन देखकर दोनों का लालच आ गया और फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हम बेटों से ही परेशान थे, अब और बहुएं भी नकचढ़ी आ गई थी। वह भी अय्यासी में कम नहीं थी। महंगे कपड़े जेवर खरीदने और सैर सपाटे में लग गई थी। मेरे पति व्यापार और मैं घर बार संभाल रही थी। दोनों देर तक उठती नहीं थी और रसोई में पैर नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वह समझे नहीं। यह चिंता करने लगे और एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और मुझे संसार में अकेला छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। 2 बच्चे हो गए, पर व्यापार संभाला नहीं गया और उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों की भीड़ सर पर आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों को तब होश आया, पर जब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए। दोनों बहनें रोज मायके जाने की धमकी देती और घर में भी पैसों की भारी तंगी हो गई थी। वह कहते हैं ना, विधवा माँ सबकी आंखों में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बेटे बहू कुछ भी सुना देते थे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे थे। उन्हें लगता था कि अकेली इस माँ का बहुत खर्चा हो जाता है। अब रोज मुझे कोसा जाने लगा। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। घर में विधवा हो तो बरकत भी कम होती है। यही सोचकर बहुएं भी मुझे ताना देने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन धीरज बोला, माँ आपको तीर्थ स्थल की यात्रा करवा लाता हूँ। हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी, पर थोड़ी आश्चर्य भी। आखिर ऐसी गरीबी में तीर्थ यात्रा करवाने की क्या सूझी। फिर भगवान का ही फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जी तीर्थ स्थल पर जाना था। वहाँ से 2 स्टेशन पहले धीरज ने
मेरे लिए पानी लेने को प्लेटफॉर्म पर उतरा था। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। स्टेशन जाकर गाड़ी रुक गई। मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को ढूंढ रही थी, पर वह नहीं आया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। पास में पैसा भी नहीं था और भूख भी लग रही थी। 1-2 दुकानदारों को अपनी आप बीती सुनाई, पर किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में लेने आ जाएगा। तब तो वह सब हंसने लगे। हम दादी, तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा। वह तुम्हें यहाँ छोड़ गया है। तुम्हारे साथ रहना उसको भारी लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने जिस बेटे का भार उठाया, खून से सींचा, आज उन्हीं बेटों को माँ भारी लगने लगी थी। बस तब से बेटों का इंतज़ार करना छोड़ दिया है। अब तो यही स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर लेती हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी दादी की कहानी सुनकर अनु की आंखें भर आईं। और सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते हैं, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। अनु घर पर आ गई। राहुल बोला, अपनी बूढ़ी दादी से मिलाई, कोई कहानी सुना दी होगी। हाँ राहुल, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर देता है। बेटों से माँ का भार उठाया ना गया तो वह उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा, बूढ़ी दादी आप अपने घर का पता दो, पर वह मुकर गई। वह अब न बेटों के साथ रहना चाहती है और ना ही उन्हें सज़ा दिलाना चाहती है। वापस भी नहीं जाना चाहती। जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं उनसे क्या मोह रखूं? पत्थर की बन गई है। पर राहुल, मुझे दादी किया इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? अनु ने अपने पति से पूछा। हमारी अपनी नौकरियां हैं, अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे अच्छा जीवन दें। लेकिन राहुल, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं, पर जो सबसे अमूल्य विरासत है वह नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही है। हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। राहुल, क्यों ना हम बूढ़ी दादी को गोद ले लें और अपने घर लेकर आ जाएं। उन्हें भी सहारा मिल जाएगा। हम और हमारी बेटी को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे ही रास्ते से किसी को भी उठाकर अपने घर में ले आओ? किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, फिर वह हमारी कोई नहीं लगती। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर तो नहीं ला सकती है। अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन राहुल, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। अनु की बात सुनकर राहुल चौंक गया। फिर वह झूठ भी तो नहीं बोल रही थी। वह भी अनाथ था। जाने क्यों उसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया था। आज भी उसे अपने माता पिता की याद आती है, जिन लोगों ने उसे गोद लिया था। उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला और आज उन्हीं के दम पर वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। अनु से शादी हुई और एक दिन दोनों उससे ही मिलने अपनी कार से आ रहे थे, पर सड़क हादसे में दोनों मारे गए और अपनी पोती का चेहरा भी देख नहीं पाए। राहुल फिर से अनाथ हो गया था। या तो अनु ने उसे संभाला और हर कदम पर उसका साथ दिया। मुझे माफ़ कर दो अनु, हम कल सुबह ही उस दादी से के पास चलेंगे और उन्हें घर पर ले आएंगे। रात को अनु बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी को भी बताया था कि वह कल दादी को लेकर घर पर आएंगे। सुबह उठकर तीनों ही स्टेशन पर चल दिए। अनु की नज़रें उन्हें ढूंढ रही थी। तभी दूसरी ओर से बहुत भीड़ देखी। वह भी भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर देखा तो मुंह से चीख निकल गई। दादी का शव पड़ा था। काफ़ी दिनों से बीमार थी। समय पर इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। 2 बेटों की माँ भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और आज एक लावारिस लाश की भांति स्टेशन पर पड़ी थी।
अनु रोने लगी। बहुत मुश्किल से राहुल ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे, पर अनु वहाँ से हिली नहीं। राहुल, हम दादी को अपने साथ नहीं रख पाए, पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। उनके बेटे को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी माँ इस दुनिया से चली गई है। राहुल ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से दादी का अंतिम संस्कार कर दिया। अनु ने भींगी आंखों से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, समाज में लड़कों की बड़ी मांग है कि बेटे होंगे तो माता पिता को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, उनके हाथों से चिता को आग दी जाएगी। पर कलयुग में सब परिभाषा बदल गई है। बेटे जीते जी माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं और मजबूरी बस उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और इसी तरह की कहानी और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।